तो जनाब आज दिन आ गया है जब कर्ज़ ए जान की लास्ट एपिसोड आने वाली है। कल सेकंड लास्ट एपिसोड आई और बस हर जगह यही बात हो रही है कि क्या होगा। बुरहान केस जीतेगा, ज़ाहिर है जीत जाएगा, ज़्यादातर चांसेस ये हैं। वैसे भी अगर बुरहान केस जीतता है या हारता है, या नशवा केस जीतती है या हारती है, दोनों सूरतों में नशवा तो जीतेगी। कैसे जीतेगी भाई? अम्मार को अगर सज़ा मिल जाती है तो नशवा को आज़ादी मिल जाएगी। अगर बुरहान जीतता है और जैसा कि बड़े अब्बू ने डील की, ऑफ़र की है कि मैं नशवा को अपने तमाम वादों से आज़ाद कर दूंगा, तब भी नशवा को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नशवा बुरहान सर के पास वापस जाएंगी? अगर दोनों ही केसेस में अम्मार जो है वो या तो जेल चला जाता है या छुट जाता है और ये वादों से आज़ाद हो जाती हैं, बड़े अब्बू के क्या कहते हैं शिकंजे से निकल जाती हैं, तो क्या नशवा चूज़ करेगी बुरहान को? लगता नहीं है। या ये अधूरा एंड हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस ये कि बुरहान शायद वापस चला जाए, बाहर से आया था और चला जाए वापस। मुझे लगता है बुरहान को एक हारा हुआ आशिक दिखाया हुआ है इस ड्रामे में। कई जगह मैंने पढ़ा कि नशवा जो है वो पहले जो है वो माहीन के रेप पे तो चुप हो जाती है क्योंकि उसकी माँ की शादी का मसला होता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, उस बात को माफ़ कर देती है अम्मार के जुर्म को। अब जो है वो बीनिश के हस्बैंड की बात आ रही है, तो वो केस लड़ने आ गई। तो केस तो उसको पहले लड़ना चाहिए था अम्मार के ख़िलाफ़, जो उसने नहीं लड़ा। इनके वो डायलॉग्स बड़े मज़े के थे बुरहान सर के साथ, जो जिसमें वो कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका क्या फ़ायदा है इस केस को लेकर। तो कहते हैं ना, इससे पहले मैंने कितने केसेस अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। और वो जो कहती है कि बड़े अब्बू ने आपको बहुत हेफ्टी अमाउंट दिया होगा ना फ़ीस का, तो उस पर तो वो उसको डांट देता है। फिर कहता है आपकी जो बदगुमानी पहले घर तक महदूद थी, अब आपकी दीवारें फैला के दूसरों तक आने लगी है आपकी बदगुमानी। बदगुमानी कहते हैं शक को, लाइक किसी के ख़िलाफ़ किसी के लिए बुरा सोचना कि ना वो ऐसा होगा वैसा होगा, जो कि वो ऐसा ना हो। मुझे ना अचानक एक बात याद आई कि अम्मार का एक दोस्त था। जब यमुना पे एक दफ़ा एक बदतमीज़ी करता है एक दोस्त, तो वो जो दोस्त बदतमीज़ी करता है, ये अम्मार उसकी पिटाई लगाता है ठीक-ठाक, मतलब मारता है उसे, फिर वो चले जाता है। तो बस वो सीन वहीं तक महदूद था या उस दोस्त का, क्योंकि उसके बाद उसको कोई क्लोज़र नहीं मिला कि बाद में कभी कुछ उसने कोई रिवेंज लिया उस दोस्त ने। वो दोस्त, उसका कुछ हो सकता है मामला, इस मर्डर से कुछ कनेक्शन हो सकता है शायद। तो नशवा जो है केस लड़ रही है बीनिश की तरफ से अगेंस्ट अमार, और यानी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, और बुरहान जो है डिफेंड कर रहा है अमार को। उससे मिलता है, जेल में जाता है और कहता है मुझे एक एक बात सच चाहिए। और जब वो उसके अपने हाथों की जो उसका वो नहीं कर रहा होता कि आप जैसे कंफ्यूज होते हैं, आप कुछ साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में होते हैं, नर्वस होते हैं, तो अमार की को देख रहा होता है, उसके हाथों को ऑब्जर्व करता है बुरहान। फिर कई कई उसमें मुकामात पे दिखाया है कि वो जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है अमार से, तो वो बख्तियार भी है, वो फिर डांट रहे हैं उसको, अजीब तरीके से उससे बातचीत कर रहे हैं अमार से, तो ये बचाता है बुरहान, उससे थोड़ा सेव करता है। बिस्मा जो अपनी बेटी से, यानी जब कहती है ना कि तुम अपनी ज़मीर के सुनो, वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है झूठ क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब नशवा कहती है तो कहती बेटा तुम अपनी ज़मीर को सुनो, तो वो उसके बाद वो केस ले लेती। कोर्ट का जो सारा सीन है ना, तो जो पेशी चल रही है, तो मुझे ना एक बात याद आई, जब नशवा ने ज्वाइन किया होता है ये इसको बुरहान को, तो शुरू में ना वो एक दफ़ा उससे कहता है कि आप जज्बात को ना साइड पे रख के आपको वकालत में वो करना होगा, वरना आपका मसला होगा, आपके लिए मसला आएगा। वो बार बार ये कह रहा है कि जुर्म जो है जब तक साबित ना हो तब तक आप कुछ नहीं, मतलब आप नहीं अगला बंदा जो है वो उसको सज़ा नहीं मिल सकती। जो अदालत में सारा सीन था उसमें नशवा वाक़ई काफ़ी जज़्बाती पाई गई हैं, वो उसमें लॉयर वाली बात नहीं थी, वो जज़्बात पर ठीक है, वो एविडेंस कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि वो जो इंस्पेक्टर था उसको ले आई, अब वो बीनिश को लाई है। अब बीनिश जो है वो हो सकता है गवाही ना दे अपने भाई के अगेंस्ट, वो उसको देखती है क्योंकि जो सीन दिखाया है जिस तरह के बड़े अब्बू भी बैठे हैं, अम्मार भी है, नहीं देगी गवाही अपने भाई के अगेंस्ट। और बुरहान उससे कहता है ना एक सीन में कि आपका कोई पर्सनल ग्रज है जो आप अम्मार से निकाल रही हैं। नशवा मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नज़र आई। और वो जो माँ जी हैं वो कैसे, दादू जो है वो कितनी बातें सुनाती है नशवा को। वो कहती है तुम बदनस्ल हो, और नहीं तुम जो है हमारे अगेंस्ट वालों के साथ खड़ी हो गई हो तुम। तो उस पर कहती है मैं आपकी नस्ल से ही तो हूँ, आप
आपकी तो औलाद, आपकी तो हूँ, आपका ही खून हूँ। अच्छा वैसे मज़े की बात है कि अभी वो जो है सीसीटीवी फुटेज वो उसका भी सीन है, वो अभी रह गया है। वो कहती है ना जज साहिबा क्या है, वो ले उसके बारे में कुछ किया जाए अगली पेशी में। और दूसरी बात क्या थी कि मतलब ये तो बात सही है कि पिस्टल भी वहाँ पड़ी हुई है उसकी, और अम्मार की, और सब कुछ ये चीज़ साबित हुई, लेकिन ये बात तय नहीं है कि गोली किसने चलाई है। लेकिन जब अम्मार का स्टेटमेंट याद आता है, जब अपनी बहन को वीडियो कॉल करके कहता है कि लंबी छुट्टी पे भेज दिया, तेरे शौहर को मार दिया, ये कहता है तो लगता है कि अम्मार ने ही किया है। खैर बात तो वो है कि अम्मार ने किया है या नहीं किया, उसकी जो हिस्ट्री है वो क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो सज़ा तो होनी चाहिए सर। खैर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बुरहान की। बुरहान का जो है रोल जो सामा कर रहे हैं वो नशवा, मतलब यमुना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा पता है मैं समझ रही थी इतने अरसे से कि बुरहान जो है वो कंपनी जो है ये जो भी लॉ की फर्म है उसमें वो हेड है, लेकिन वो नहीं है, वो तो शायद एक अंकल हैं, वो है मेरे ख्याल से। और उसकी बीनिश की बड़ी अच्छी एक्टिंग होती है जब वो कटहरे में आती है, विटनेस बॉक्स में जब आती है, तो वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है फ्रॉम वहाँ से सीट से उठकर आना, वो बहुत ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया है वहाँ पे। नमीर तो खामोश हैं कितनी किस्तों से, तो होपफुली अब वो कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं, ये अभी लास्ट एपिसोड आज है तो देख लेंगे हम। लेकिन चांसेस है कि हैप्पी एंड नहीं है इसमें, हैप्पी एंड हो भी नहीं सकता। मतलब नशवा का जिस तरह से एटीट्यूड दिखाया बुरहान साहब से और बुरहान सर से, तो लगता नहीं है मुझे कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर आई होप एंड के साथ इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, और अगर नहीं होगा तो लोग बहुत बातें सुनाने वाले हैं। खैर जो कुछ भी हो, हमने पूरा ड्रामा बहुत एंजॉय किया है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, और ये 2-2 किस्तों के चक्कर में ड्रामा कब ख़त्म हो जाता है, कब शुरू होता है, पता ही नहीं चलता। तो बस आप लोगों को क्या लगता है कि एंड में क्या होगा? जब तक किस्त नहीं आ जाती तब तक कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इंटरैक्ट करें, बात करें, कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एक बात और जो मैंने कहीं किसी के कमेंट में पढ़ी कहीं पर और मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये ड्रामा लव स्टोरी पर नहीं है बेसिकली। ये ड्रामा डिफरेंट डिफरेंट ही टॉपिक्स पर था। तो इसमें इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कोई ये लव स्टोरी और इसमें हैप्पी एंड हो और मिल जाए सब, तो ये सीन इसमें है नहीं, और मुझे इतनी उम्मीद इस बात से है भी नहीं। जो ओएसटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा, उसका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के लिरिक्स हैं, बड़े पावरफुल फुल किस्म के हैं, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड में तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। तो खैर अब देखते हैं आज क्या होता है, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।